जय मां ब्रह्मचारिणी या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की व्रत तथा कथा का श्रवण करने से लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रवणकर्ता को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है, व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। त्याग, ब्रह्मचर्य, वैराग्य जैसे गुण व्यक्ति में समाहित होते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली मां ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल सात निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 30,000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर वह भगवान शिव जी की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। प्रिय भक्तगण, पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। 1000 वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का यह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत कृशकाय हो गई, सूख के कांटा हो गई। उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना रानी अत्यंत दुखी हो उठीं। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज लगाई, उमा अरे उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इसी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्ध, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। प्रिय भक्तगण, मां ब्रह्मचारिणी की इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। उस परीक्षा में देवी मां उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनसे विवाह किया। मां दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों से भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इसी दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में उपस्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित चित्त वाला योगी ब्रह्मचारिणी जी की कृपा व भक्ति सहज ही प्राप्त कर लेता है। एक बार प्रेम से बोलिए, माता ब्रह्मचारिणी की जय, जय हो। मां शारदा, जय मां भवानी। अपने सभी भक्तों का दुख दूर करो। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया।
एक दिन की बात है। रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास न देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की गई। बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा तो ग्वाले ने उससे पता पूछा कि हे पुत्र, तुम कहां से आए हो। तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं सका, क्योंकि वह बड़ा छोटा था। उसको कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वाला ने कहा कि जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा है तो इसको अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ही यह तीसरा रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत भी गए। एक दिन ग्वाला की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो वह देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह बच्चे से पूछा, पुत्र यह किसका नाम लिखा है। तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाला ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे के याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई थी तो मैंने लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची तो वहां उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थीं। तो रानी भी वहां जाकर बैठकर पूरी पूजा देखती है और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागिनें रानी को प्रसाद देती है। तब रानी ने पूछा, बहन आप किसकी पूजा कर रही हैं? हमको भी बताइए। तब सभी सुहागिनों ने कहा कि हम माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु है। यह अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती है। बस ध्यान करने वाली बात है कि तब तक आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करिए। आप जो मन्नतें मांगती हैं उसे पूरा कर। माता रानी है माँ भवानी। जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियाँ लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। जय मां दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं मां तारा रानी की कथा। एक समय की बात है। मां भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वह दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की इच्छा थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करता था। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर मां भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने से कुछ समय बाद राजा के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। बेटी उत्पन्न होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की जन्म कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कहा कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहां भी इसके कदम पड़ेंगे वहां खुशियां ही खुशियां आएंगी। यह भगवती देवी की भक्ति होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषी ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया। ज्योतिषी ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थीं। इसमें से सबसे बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्म था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गए। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा।
तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना मत रुकना। बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उसे खा लिया और अपनी बहन के लिए कुछ फल ले आई। रुक्मणी ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी शिष्य था। अपने घमंड के चलते वह शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाल दिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही उसने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद गौमाता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वह सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रूपी रूप देख लेती है। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। प्रिय भक्त को सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ साफ दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय भक्तगण, अब पंडित ने राजा से बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा को रुकम को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी पुत्री को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषी ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बचा लेंगे। राजा ने ज्योतिषी ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संदूक के अंदर की कन्या को पालने का फैसला किया। उस कन्या को भंगी व उसकी पत्नी ने खूब प्रेम से पाला और रुकू नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रोक्को का विवाह कर दिया। रुपयों की सासुमां तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करते थे। कुछ दिनों बाद रुकू की सास बीमार हो गई, जिसकी जगह को वहां काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुकू ने बोला कि मैं तो अभागिन हूँ, इसलिए आपके साथ नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया, तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी तो मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तारामती की बात को सुनने के बाद रुको माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी की पूजन और जागरण करवाएगी। भक्तगण, माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उसे एक पुत्र देती है।
पुत्र की प्राप्ति के बाद रूप को उसकी देखभाल और लाड़ दुलार में मां वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 वर्ष बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल जाती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रोग को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। जब तारामती ने पूछा कि तुमने मां वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की, फिर रुको को याद आता है कि उसने मां वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही लोगों को बहुत पछतावा हुआ और मन में मां से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वो अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका पुत्र पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी युवकों ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन जागरण करवा दीजिए। युवकों की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करवा देते हैं। रुको कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडित ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करवाने के लिए तैयार हैं। पंडित की बातें सुनकर रुको अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और रानी तारामती को सारी बात बताती है। रुको की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुको जब पंडित के पास जाती है तब उसके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी अंगुली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में न जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रुक के घर चली जाती है। इसी जल्दीबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक पाव का पायल गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद टूटने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उनकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलता है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचे और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। मां वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल देती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं, तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोली कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती हैं। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। इसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में राजा ने उन्हें रोककर पूछते कि तुमने नीची जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर दिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं ले जा सकता। यह बोलते हुए राजा रानी की झोली को देखता है। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा अनेक जैसे फूल और कच्चा चावल व सुपारी दिखाई देती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचे। वहां रानी बिना किसी चीज के राजा के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती हैं। फिर रानी बोली, हे महाराज, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसलिए आपको अपने बेटे रोहित दास की बलि देनी होगी, तभी मां दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में मां के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद मां दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और मां दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गए।
तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की क्षमा मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने रानी तारा से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्म तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता रानी, जय मां अम्बे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय माता ब्रह्मचारिणी अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन सदा मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।